लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ़ कॉलेजेस हैं जिनमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नुब्रा, EGM ले, खलसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास और गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार। इस वक्त हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के कॉन्टेक्स्ट में एक अहम रिपोर्ट पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के कंस्ट्रक्शन जो प्रपोज्ड साइट हैं यहाँ पे आए हैं। आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास को लेके देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग गवर्नमेंट का साथ देते हुए आगे आके बेहतरीन तरीके से ज़मीन प्रोवाइड किया है, ज़मीन फराहम किया है, जगह फराहम किया है ताकि एक अच्छा डिग्री कॉलेज बने। लेकिन आपको बताते चले 2019 के बाद से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में एजुकेशनल सिनेरियो भी काफ़ी चेंज होते हुए बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उसके अलावा लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो ज़ोरों पे। ठीक, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये प्रपोज साइट हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास का और एरिया भी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की एरिया है और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें ये ज़ोरों पे जारी है। इस जगह में क्या क्या चीज़ें बनेगा और क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह की स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर की डिज़ाइन क्या होगा, कितना कैपेसिटी होगा, हमारे साथ बात करने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के प्रिंसिपल अमजद सर हैं। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी, यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक्टिवली आप एकेडमिक फील्ड में तो काम ही कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पिछले कई महीनों से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के प्रपोज्ड साइट के बारे में अलग अलग माध्यम से हमें सुनते आ रहे हैं और आज हमने सोचा उसी साइट पे जाके लोगों को भी एक मैसेज पहुंचाए कि अगर आप जगह प्रोवाइड करते हैं तो किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सकता है और साथ ही साथ एक कॉलेज को बनाने के लिए एक बेहतरीन रोल आपका देखने को मिल रहा है क्योंकि आप हेड कर रहे हैं इस कॉलेज का। तो इस जगह पे क्या क्या आने वाले वक्त में बनने जा रहे हैं सर, और इस वक्त जो है जो फाउंडेशन का प्रोसेस देखने को मिल रहा है तो क्या स्टेटस है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इस कॉलेज को ब्रॉडली दो विजन में हमने इनको देखा है। जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एक तो शॉर्ट टर्म और एक दूसरा लॉन्ग टर्म। क्योंकि हम एक रेंटेड अभी पहले तो जब हम शुरू में द्रास में कॉलेज खुला था और जब हमारा ट्रांसफ़र हुआ था उस टाइम पे ये कॉलेज BRS के किसी एक घर में था जहाँ पे सिर्फ 36 बच्चे जो है वो अकोमोडेटेड थे। लेकिन फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से हमें हाई सेकेंडरी का एक ओल्ड बिल्डिंग मिला जहाँ पे हमने काफ़ी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करने की कोशिश की और हमारे पास आज के डेट में तकरीबन 250 के करीबन बच्चे जो हैं वो आज के डेट में आ चुके हैं और वो यहाँ के लोगों का जो एस्पायरेशन है हम कोशिश कर रहे हैं उस पर खरा उतरने की। और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे कॉलेज ने जो दो सेट में हमने विजन देखा है, शॉर्ट टर्म वाला जिसमें हम इमीडिएटली अपने कॉलेज को शिफ्ट करके अगर हम अपने ही स्पेस में आ जाते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमने काफ़ी काम किया हुआ है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगले साल 2023 में हम इस एरिया में ऑक्यूपाई करते हुए शायद हम इंशाल्लाह साइंस स्ट्रीम को तो आराम से चला सकते हैं, लेकिन अगर हम और भी थोड़े से कामयाब हो जाए तो हम इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप हो जाए तो हम सबको यहाँ पे लाने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे आप देख रहे हैं ये वाले नीचे वाले एरिया में जो कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं या हो रहे हैं वो कुछ प्री फैब्रिकेटेड मोड में हमने किए हैं जिनका कॉस्ट जो है बहुत ही नॉमिनल है और जिसके बेसिस पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर संतोष सर के उनके थ्रू डिस्ट्रिक्ट बजट से हमें ये काम हो रहे हैं। और उसमें क्लासरूम्स कहा जाए तो वहाँ पे 4 क्लासरूम्स जो है एक सेट में बन चुके हैं। दूसरे वाले में वहाँ पे एक हॉल जो मल्टीपर्पज़ हॉल इंशाल्लाह अभी बहुत ही जल्द वो बनने जा रहा है। तो उसके साथ साथ ये पहले ही JNK के टाइम पे भी ये JNK गवर्नमेंट की तरफ से ये 2 हट बन चुके थे, लेकिन बाद में हमने माइनर वर्क्स में इनमें पार्टीशन करते हुए 20 बाय 30 के 4 कमरे ये भी बन चुके हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो हम यहाँ पे भी इंशाल्लाह चला सकते हैं। जैसे आपने कहा कि प्री फैब्रिकेटेड जो मॉडल आपने चूज़ किया है तो पूरे कॉलेज में प्री फैब्रिकेटेड होगा या फिलहाल के लिए आप लोगों ने? जी, ये फिलहाल वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं हम उनमें प्री फैब्रिकेटेड हमने यूज़ किया है, लेकिन ये कम्प्लीटली प्री फैब्रिकेटेड
भी नहीं है, लेकिन हमने इसका डिज़ाइन जो है कुछ इस तरह से हमने खुद बैठ के जेई के साथ, एई के साथ हमने ये सोचा और इसको हमने प्लान किया था कि बीच में मड ब्रिक आए जो इंसुलेट का काम करे, अंदर की तरफ वुडन पैनल आए जो अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करते हुए रहे, और बाहर की तरफ में एल्युमिनियम पैनल रखा है ताकि बर्फ़ वगैरह का कोई भी इफेक्ट जो है अंदर की तरफ ना आए। तो इंशाल्लाह उस तरह से हमने ये जो बिल्डिंग्स है उनको, और इसका जो मेन बैकबोन है वो ट्रस जो है वो आयरन फ्रेमवर्क है, तो उससे मजबूती भी काफ़ी अच्छी है, तो इंशाल्लाह ये चलेंगे। जी तो खासकर एरिया के बारे में जानना चाहूँगा, कितना स्पेस आपके पास एरिया है, और दूसरा सर, जिस तरह से द्रास दुनिया का सेकंड इनहेबिटेड कॉलेज प्लेस माना जाता है और विंटर में काफ़ी ठंड और बर्फबारी होती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइनिंग, जब आप बिल्डिंग बनाएंगे डिज़ाइनिंग का एक अहम रोल रहता है, उसको आप लोगों ने सोच में रख के ये सब करना? जी बिल्कुल, जैसे कि आप को बताते चलें कि जो भी अभी बिल्डिंग कमिंग इनटू फोर्स हो रहा है, जो या अंडर कंस्ट्रक्शन है या डेवलप हो चुके हैं, वो सारे हमने साउथ फेसिंग रखे हैं। जैसे आपको बताता चलूँ कि जैसे ये वाले बिल्डिंग जो है कश्मीर के गवर्नमेंट ने बनाया है, तो इसमें कोई फेसिंग का कोई कंसेप्ट नहीं रखा है, लेकिन जो बिल्डिंग्स हमने प्रपोज किए हैं और जो आप कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल साउथ फेसिंग में है। और अभी आपको भी मैं लेके चलूंगा कि वो रूम्स जो है जी, तो ये रूम्स जो है वो कूल रहेंगे और सर्दियों में इनमें बहुत लाइट ट्रैप होगा। अच्छा, तो रीजन है ये प्रीफैब्रिकेट और साउथ फेसिंग लगाने का? जी, ताकि हम ये महसूस करते हैं और हम ये समझते हैं कि एक स्कूल या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो जो 10 से 4 तक चलता है, उसमें बुखारी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर उसको हम सही डायरेक्शन में पैसिव हीटिंग को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम कंस्ट्रक्शन करें, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी नवंबर में धूप जो है वो क्लासरूम्स के अंदर आ चुके हैं, तो बाय द टाइम दिसंबर होते होते ये जो धूप है वो बिल्कुल क्लासरूम में पेनिट्रेट करेंगे। और इसमें जो वुडन जो विंडो का प्रोविज़न है वो 8 फीट का विंडो का हमने प्रोविज़न रखा है, ताकि मैक्सिमम हीट जो है वो अंदर आ जाए। और उस तरीके से हमने कोशिश की है कि ये सारे जो है पैसिव हीटिंग की तरफ। तो एरिया कितना आपके पास है सर, और कितने लागत पे आपका ये जो कॉलेज बनने जा रहे हैं? जी, टोटल एरिया जो है द्रास कॉलेज का 1209 कनाल 16 मरले जो है वो हमें एलोकेट हुआ है फ्रॉम द वर्दी डिप्टी कमिश्नर कारगिल इन 2017। तब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन जो है आज की डेट में तकरीबन 70 करोड़ का कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी या चल रहा है या चलने वाला है। तो इसका ये चलने वाला है इसलिए कहूँगा कि कुछ जगहों पे अभी वो लोग एक्सकेवेशन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन जो है ज़ोर शोर से चल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस एरिया में, तो एक चीज़ और आपको बताता चलें कि जो द्रास के लोगों ने जो हमें ज़मीन प्रोवाइड की है वो 2 हिस्सों में किया है इन्होंने, एक फ्लैंकिंग ऑन दी नॉर्थ साइड और एक साउथ साइड। तो हमने नॉर्थ साइड जो कि थोड़े से यहाँ पे फ्लड जोन कंसीडर करते हैं लोग, तो हमने यहाँ पे डे पार्ट जो दिन में जो भी हमारे एक्टिविटीज़ होंगी जैसे क्लासरूम्स वगैरह जो है वो इस तरफ रखे हैं, ताकि दिन को अगर खुदा ना करे कि कोई इस टाइप के कोई डिज़ास्टर्स हो तो दिन को लोगों को पता भी चले, वो अपने आप को एक सेफर डिस्टेंस तक पहुंचा सके। और जबकि इसके फ्लैंकिंग साइड पे साउथ साइड में ईस्टर्न साइड आपको कहेंगे, ईस्टर्न साइड में हमने क्या किया है कि रेजिडेंशियल्स रखे हैं। तो जितने सारे रेजिडेंस हैं वो बहुत ही सेफ हैं, जिसमें आज के डेट में हमारा स्टाफ क्वार्टर बन रहा है, बॉयज़ हॉस्टल बन रहा है, गर्ल्स हॉस्टल्स बन रहे हैं, एकेडमिक ब्लॉक जिसमें लेबोरेटरीज बन रहे हैं, लेक्चर ब्लॉक जो है वो अभी उसका एक्सकेवेशन हो चुका है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है वो भी बनने जा रहा है। तो अगर हम इसको इस तरह से कहें कि तकरीबन पूरे का पूरा कॉलेज जो है आज के डेट में हम इकट्ठे ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम पद्मा के ताउन से, उन्हीं के गाइडेंस में ये सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ के लिए। चलिए, और आप तक हम लगातार रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं प्रपोज जो साइट हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के लिए, और यहाँ पे ज़ोरों से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का जो काम है वो लगातार जारी है। इस वक्त हम जो है दूसरे पार्ट में है जहाँ पे एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग्स
बिल्डिंग्स बनना है वो यहाँ पे बनेंगे, लेकिन दूसरे साइड में आपको लिए चलेंगे, वहाँ पे हॉस्टल और रेजिडेंशियल जो पार्ट है वो बनने जा रहे हैं और वहाँ पे आपको लिए चलते हैं और इसके बाद आपको बताएंगे कि कब तक इस कॉलेज को मुकम्मल किया जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशन है इसका, कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके कंप्लीट करने की क्या डेट है, वो हम आप तक अमजद सर के ज़बाने पहुंचाएंगे। तो फिलहाल प्री फैब्रिकेटेड डिज़ाइन के साथ शॉर्ट टर्म के लिए जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये जो जगह है ये प्री फैब्रिकेटेड है और साउथ फेसिंग है और इसको बेहतरीन तरीके से डेवलप किया। और यहाँ पे एक इस साइड में मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ से क्लास चलेगा और लेक्चर होगा, वहाँ पे एक स्टेप लगाया है तो ताकि स्टूडेंट्स को ठीक तरह से नजर आए। अमजद सर, एक अहम सवाल मैं जानना चाहूँगा, जैसे ये स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने डेवलप किया है, सबसे पहले ये जो स्टेप आप लोगों ने लगाया है ये शायद टीचर को और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बेहतर तरीके से उसलिए बनाया होगा। और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये है सर, जब आपका कॉलेज बन जाएगा और बेहतरीन तरीके से डेवलप होगा, लेकिन उस टाइम पे शायद ये यूज़ में नहीं आएंगे, तो उसके लिए क्या सोचा है आपने? जी बिल्कुल, ये जो शॉर्ट टर्म के जो हमारे जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं तो उसमें जैसे आपने कहा कि ये पोडियम जो है, ये पोडियम को अभी फॉर टेम्प्रेरी बेसिस पे बनाया है। कल को जब ये ओरिजिनल क्लासेस, इनके कंक्रीट क्लासरूम्स बन जाएंगे तो इन पोडियम्स को हमने तोड़ के और फिर इन रूम्स में इंडोर स्पोर्ट्स के लिए बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स को डेवलप करने का सोच रखा है अभी से ही। तो इसके साथ साथ जो हमारे एडजेसेंट में जितने सारे यहाँ पे जो रूम्स वगैरह जो अभी हम जो प्रीफैब में बनाए हुए हैं तो उनको कुछ इस तरह से हमने सोचा है कि आगे चल के भी ये किसी न किसी पर्पस में बहुत अच्छे से यूज़ हो। और इसके हाइट्स भी हमने काफ़ी सोच समझ के रखे हैं। और आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पैनल्स, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स भी हमने थोड़े उठा के किए हैं ताकि वहाँ पे ब्लोअर्स वगैरह लग जाए और अगर किसी दिन धूप ना हो तो तब ब्लोअर्स वगैरह से रूम जो है उसको गर्माहट मिलती रहे, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग विंटर्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में द्रास के जो कॉलेजेस, यूटी लद्दाख के सारे कॉलेजेस जो हैं वो समर और विंटर्स में कोई तफर्रुकात उसमें ना हो, हर टाइम एकेडमिक्स चलता रहे, चाहे रेगुलर क्लासेस चले, चाहे वोकेशनल क्लासेस चले, चाहे स्किल के कोई क्लासेस चले। तो उन चीज़ों के लिए हमने अभी से ही प्रपोज किया है और अभी से ही इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हम इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि ये यहाँ पे कोई गर्मी और सर्दी का कोई तफर्रुकात ना रहे इंशाल्लाह। थैंक यू। चलिए, तो हम इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के ईस्टर्न साइड में आए हैं जहाँ पे रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं वो आने वाले वक्त में बनेंगे। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से आगे जो लश ग्रीनरी वाला पार्ट है ये पूरा एरिया जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास का है। और इस साइड में आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे अलग अलग क्वार्टर्स बन रहे हैं, एक तो गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल और स्टाफ क्वार्टर। और आगे जो मेन ग्रीनरी हैं वो बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराने के लिए ग्राउंड्स बनाया जाएगा और वहाँ पे मुख्तलिफ लेवल के जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलने के लिए स्टूडेंट्स को और गांव वालों को और ख़ासकर जो स्टाफ है उनके लिए मिलेंगे। तो फ़िलहाल इस जगह के बारे में मज़ीद आप तक हम अमजद सर के ज़बाने पहुंचाएंगे जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के प्रिंसिपल हैं। सर, थोड़ा बताइए, एरिया यहाँ पे भी आपके पास बहुत बड़ा है और लश ग्रीनरी भी है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, तो कैसे आपने आइडिया लगाया है, आप लोगों ने किस तरह की डिज़ाइनिंग रखा है कि ताकि यहाँ पे जो क्वार्टर्स है वो अच्छे से बने? जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये तकरीबन फ्लैंकिंग में 200 मीटर है और लंबाई में ये तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया जो है वो द्रास कॉलेज को के अहाते में है। जो हमारे जो क्या कहेंगे इनको हमारे एलोकेट हुआ है, तो इसमें जो इनिशियल
साइट है जो आगे की तरफ है, वहाँ पे हमने ये सोचा है कि वहाँ पे रेजिडेंशियल जितने सारे हैं वो जो है रेजिडेंशियल इसी तरफ बनाए, ताकि ये जो एरिया है वो कंपैरेटिवली सेफर एरिया भी है और यहाँ पे जो धूप जो है वो भी अच्छे से खिलती भी है और लगती भी है। तो जितने सारे बिल्डिंग्स हैं वो तकरीबन पैसिव सोलर से हम ने डिज़ाइन किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह इन बिल्डिंग्स में भी धूप दिन भर रहेंगी। और ये बिल्डिंग्स जो है जो अभी नए जो एसडीपी में जो प्रोजेक्ट हुए हैं उनमें तो टफन ग्लासेस, डबल पैनल ग्लासेस लगाए हुए हैं और बीच में एक गैप भी रखा हुआ है, जिसका मैं आगे चल के आपको एक नक्शा भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो तकरीबन ये बिल्डिंग्स जो है वो बिल्कुल द्रास में विंटर फ्रेंडली बिल्डिंग्स जो है वो इंशाल्लाह कंस्ट्रक्ट होके आएंगे। कितने बिल्डिंग्स बनेंगे सर यहाँ पे? इस एरिया में 3 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें एक स्टाफ क्वार्टर है, तकरीबन 16 सेट उस स्टाफ क्वार्टर में है। तो हमारे जितने सारे बाहर से स्टाफ आएंगे तो उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि द्रास में आपको पता है कि यहाँ पे डेरे मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो हमारे दूर दराज के इलाकों से जो लोग जो फैकल्टीज़ आते हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट यूटी लद्दाख ने जब हमसे पूछा तो हमने यही कहा कि हमें एक स्टाफ क्वार्टर और एक हॉस्टल दे दीजिएगा, ताकि बच्चे जब और टीचर्स जब बैठने लगेंगे एक जगह पे तो इंशाल्लाह एजुकेशन खुद ब खुद फ्लरिश होगा, खुद ब खुद पनपने लगेगा। तो वही उसी विजन को लेते हुए ये कंस्ट्रक्शंस अभी चल रहे हैं। तो एक और हॉस्टल जो है वो तामीर हो रहा है, क्योंकि जब बॉयज़ का हॉस्टल होगा और गर्ल्स का नहीं होगा तो फिर एक बायसनेस हो जाती है। तो हमने इनिशियल में गर्ल्स हॉस्टल सोचा था, क्योंकि यहाँ के गर्ल्स का नंबर जो है वो 85% से 90% गर्ल्स स्टूडेंट है, तो उनके लिए ही हमने सोचा था। तो बाद में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज काइंड इनफ टू प्रोवाइड की बॉयज़ हॉस्टल भी हमें इस साल दी है, जिसका एक्सकवेशन अभी चल रहा है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले 2 या 3 सालों में ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो बन के खड़े हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो दराज के लोगों की जो एस्पायरेशन है उस पर हम खड़े उतरेंगे और यहाँ के जितने बच्चे डिफरेंट इलाकों में आज जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं वो सारे यहीं पे ही सीमित रहते हुए इसी कॉलेज में एडमिशन लेते हुए वो अपने हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करें। तो आगे वाला पार्ट के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, जहाँ पे लश ग्रीनरी है, तो उस स्पेस को आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? तो कंस्ट्रक्शन अगर करें तो शायद बेहतर नहीं होगा। जी, वो एरिया जो है हमारे गाँव वालों के साथ भी मुआहिदा हुआ है कि वो लोग भी चाहते हैं कि वो एरिया ऐसे ही रहे। तो वो एरिया को हम स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स फील्ड ऐसे ही लश ग्रीन वे में ही वो स्पोर्ट्स फील्ड बनेगा, स्पोर्ट्स फील्ड में डेवलप होगा। लेकिन उस एरिया में कोई भी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट बिल्डिंग जो है वो नहीं बनेगा। तो इंशाल्लाह उस तरह से कैसे हम इस एरिया के ब्यूटी को भी, हम सीनिक ब्यूटी को भी बचा के रखेंगे। एट द सेम टाइम बच्चों के लिए जो रेजिडेंशियल जितने सारे यहाँ पे फैमिलीज भी होंगे हमारे स्टाफ के, तो वो लोग भी, उनके बच्चों के लिए भी एक ऐसा एस्थेटिक जगह एरिया बन जाए ताकि लोग जो है खुशी खुशी यहाँ पे बैठने लगे। चलिए, हमारे साथ बात कर रहे थे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के प्रिंसिपल अमजद सर। और द्रास के बारे में सभी जानते हैं, एक तो दुनिया का दूसरा सरद तरीन इलाका है और द्रास को स्विट्जरलैंड ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। खूबसूरती समर सीजन में भी बहुत ज़्यादा है और विंटर में भी बहुत ज़्यादा द्रास में खूबसूरती देखने को मिलता है और अलग अलग पोटेंशियल द्रास में है। लेकिन अब द्रास कॉलेज एजुकेशन के हवाले से भी द्रास आने वाले वक्त में बहुत बेहतर बन सकता है, क्योंकि हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बेहतरीन तरीके से ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के नाम पे एलोकेट हुआ है और अलॉट हुआ है और यहाँ पे काम का सिलसिला वो ज़ोरों पे जारी है। बताया जा रहा है कि आने वाले 3 सालों में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास जो है वो बेहतरीन तरीके से बनेगा। और जब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास बनेगा वो कैसा होगा, किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मास्टर प्लान क्या है, डिज़ाइन क्या है, 3D डिज़ाइन क्या है, वो हम आपको सीधे इस वक्त के टेम्परेरीली जो हायर सेकेंडरी द्रास के पास जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के लिए जगह फराहम किया है वहाँ पे लिए चलते हैं। वहाँ पे आपको मास्टर प्लान अमजद सर की ज़ुबानी दिखाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे जब हम आए तो एक कमी हमें देखने को मिल रहा है, वो ये कि जो लैंड एलोकेट किया है काफ़ी लंबा एरिया है और सीधे आप देखेंगे तो आपको 1 किलोमीटर का एरिया है और
और बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन इस जगह के बीचों बीच से एसटी जो लाइन है, एसटी जो तार है, हाई ट्रांसमिशन जो लाइन है बिजली का, वो यहाँ से ले रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि यहाँ के लोग भी, जब हम लोगों से भी बात कर रहे थे, लोगों का भी कहना था कि ये जो एसटी लाइन को अगर साइड से लिया जाता है, एक तो ये जगह बच जाएगा और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। फिलहाल बने रहे गुलिस्तान से पब्लिक के अपडेट के लिए। सीधे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के टेम्पररी जो बिल्डिंग है वहां पे आपको लिए चलते हैं और आपको मास्टर प्लान दिखाते हैं। आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास का मास्टर प्लान दिखाएंगे कि आने वाले वक्त में किस तरह से प्लानिंग करके इस कॉलेज को डेवलप किया जाएगा, और पहले कॉलेज द्रास में कहां से शुरुआत हुआ है वो हम आपको स्लाइड के जरिए दिखाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग है ये पुराना बिल्डिंग है जहां पे 2018 में गवर्नमेंट के इस ऑर्डर के तहत इस कॉलेज को एस्टैब्लिश किया है, और इस बिल्डिंग को एक रेंट डिपार्टमेंट है और इसको लेके और यहां से इस कॉलेज की शुरुआत हुआ है। तो आने वाले समय में क्या होगा वो स्लाइड के जरिए हम आपको दिखाएंगे। तो सर आप प्लीज कीजिए। जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि शुरू में एक रेंट डिपार्टमेंट से हमने शुरू किया, उसके बाद गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से और हमारे वर्क से ये जो कॉलेज है शिफ्ट हुआ यहाँ पे हाई सेकेंडरी बिल्डिंग में, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो हमारा कॉलेज है वो जो है वो इस एरिया में जो हमारा लैंड एलोकेट हुआ, ये एरियल व्यू है। यहाँ पे 1209 कनाल जो 16 मरला का जो ज़मीन है वो यहाँ पे मिला है। तो ये सॉरी सर, ये एरियल व्यू है, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। शायद मेरे हिसाब से, मुझे यकीन नहीं है सर, आपको क्लियर करेंगे कि लद्दाख का लार्जेस्ट जो है एजुकेशन प्लेस होगा, और ये एरियल व्यू है जहां से हमने रिसेंटली आपको रिपोर्ट करके लाए हैं ग्राउंड पे जाके। सर जी, ये लद्दाख का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पर्टिकुलरली इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और ये एस्पायर करता है इन द कमिंग टाइम टू बिकम वन ऑफ द एजुकेशनल हब इन द इंटायर यूटी लद्दाख। तो इसी एस्पायरेशन के साथ द्रास के लोगों ने भी ज़मीन दिल खोल के दिया है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो वो बहुत अच्छे से डेवलप हो, ताकि ये एक मेजर एजुकेशनल हब बन जाए। तो जिस तरह से अभी हमने देखा कि ये जो बिल्डिंग्स है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इस तरह से जो ये है एक्चुअल में हमारा मास्टर प्लान, जिसमें हमने कुछ एरियाज जो कंस्ट्रक्शन अभी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड साइट्स हैं, वहाँ पे आपने हॉस्टल्स देखे, वहाँ पे आपने स्टाफ क्वार्टर देखे, और यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन गर्ल्स हॉस्टल का चल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जब अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन सारे के सारे रेजिडेंशियल को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है इस एरिया में जो कि ईस्टर्न प्रोविंस में है, जबकि वेस्टर्न पार्ट में जो है वो एकेडमिक्स वाले पार्ट को हमने रिस्ट्रिक्ट किया, जहां पे अभी एट प्रेजेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन रहा है, वहां पे लेक्चर ब्लॉक बन रहा है, और वहां पे एकेडमिक ब्लॉक बन रहा है। तो उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म का जो मैंने दिखाया था वो एरिया जो है, उस एरिया में भी हमारे काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जीडीसी द्रास जो है वो शिफ्ट करके अपने ही कैंपस में जाने की हम वो रखते हैं। तो नेक्स्ट में आपको मैं दिखाता चलूँ कि अगर हमारे कॉलेज में सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन की बात करें तो बाय द अप्रूवल ऑफ द यूनिवर्सिटी हमारे कॉलेज में आज के डेट में तकरीबन 16 डिफरेंट सब्जेक्ट जो है हर एक स्ट्रीम के, ह्यूमैनिटीज़, साइंसेस और कॉमर्स के तीनों डिफरेंट स्ट्रीम चल रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही एक कमाल की बात मैं समझता हूँ। यहाँ के द्रास के लोगों में जो चाह थी, उत्साह थी, वो सारे जो है इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और बच्चे भी बढ़ चढ़ के इन सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले रहे हैं। तो इस साल जो 2022 में हमने जियोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें बहुत सारे बच्चे आए हैं, 47, फिजिक्स और मैथ्स भी इंट्रोड्यूस किया। तो अगर आप हमारे कॉलेज के इनरोलमेंट की बात करें तो देखिएगा कि ये एक पीक बनते हुए जा रहा है, जबकि 2018 में हमारे पास सिर्फ 36 बच्चे थे, जिसमें मेजॉरिटी तो गर्ल्स फीमेल्स ही थे, और तब से लेकिन जब हमने साइंस इंट्रोड्यूस किया तो हमारे बॉयज़ के नंबर भी काफ़ी इनहेंस हुए। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी बच्चों का जो नंबर जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसके अलावा हमारे कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे अदर देन एकेडमिक्स भी हमने कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं, उनके बारे में कुछ यहाँ पे प्रेजेंट किया है। जिस तरह से हमने यहाँ पूरे द्रास खित्ते में ये जो क्लीननेस ड्राइव वगैरह किया, तो ये हमारे कॉलेज के आज के डेट का इनरोलमेंट जो सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे कॉलेज में एस्पायर करता है। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो है वो द्रास में हो, क्योंकि द्रास जो है यहाँ पे कारगिल वॉर जीती गई हुई है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे एक्चुअल में ऑन ग्राउंड इस टाइप के
जो स्टडीज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एरिया पूरा आर्यन एरिया है, आर्यन बेल्ट है, तो द्रास में आर्यन स्टडी का एक हब ज़रूर होनी चाहिए जो पूरे खित्ते को कैटर करे। डिफेंस स्टडीज़, तो टूरिज़्म सेक्टर में भी द्रास बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो टूरिज़्म में भी, और हम चाहेंगे, और हमारे वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी का भी यही ड्रीम है, उनका भी वो रखते हैं कि द्रास में बहुत सारे स्किल कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज चले, तो जिसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। और आपको बताते चलें कि 2020 में कोविड के इनिशियल टाइम स्टेज में हमने द्रास में 2 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स फ्रेंच लैंग्वेज में चलाया, जो बहुत ही सक्सेस हुआ, और हमारे दादन वाइस चांसलर सी फुनसुक साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया उस चीज़ को, और उन्होंने ही सर्टिफिकेट जो है वो डिसमिनेट किए स्टूडेंट्स में। चलिए सर, आज हम फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास जो हैं वो आने वाले समय में किस तरह बनेगा और किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहे हैं। यकीनन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं एजुकेशनल सिनेरियो को आगे बढ़ाने के लिए और एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए। अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग स्ट्रीम्स में क्लासेस लगातार जारी है, तो उस हवाले से अलग से एक रिपोर्ट आने वाले वक्त में करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको वो सारी अचीवमेंट्स और वो सारी जो कारकर्दगी द्रास के अंदर टीचर्स और स्टूडेंट्स ने दी है वो नहीं पहुंचा सकता। सर, आखिर पे क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि द्रास के जितने सारे लोग हैं, और बल्कि ना सिर्फ द्रास के बल्कि यूटी लद्दाख के जितने सारे स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए, तो द्रास कॉलेज आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए रेजिडेंशियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह द्रास जो है वो वन ऑफ द लीडिंग क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में हम लीड करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो जो फैकल्टीज़ हमारे पास हैं जो हायर एजुकेशन में, तो वो बहुत ही अच्छे फैकल्टीज़ आज की डेट में है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि इस कॉलेज में से ऐसे बच्चे भी निकल के आएंगे जो हमारे एरिया का, द्रास का, करगिल का और यूटी लद्दाख का नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के प्रिंसिपल अमजद सर बात कर रहे थे। यकीनन द्रास आने वाले समय में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास लद्दाख का लार्जेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और क्वालिटी और लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनने की चाह रख रहे हैं, और बन भी सकता है, इस तरह की उम्मीदें यहाँ के प्रिंसिपल और स्टाफ्स का है। फिलहाल बने रहे गुलिस्तान के साथ, यह हम अपडेट हम आप तक द्रास से पहुँचा रहे थे। मूसा तुमिली के साथ मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़।